Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. Today we'll continue our chapter number 1, computer overview, and our topic will be working of computer IPO cycle. This is the part 2nd of the video. So students, let's begin. How does a computer work? तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कैसे काम करता है. A computer cannot work on its own. तो कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता, तो हमें कंप्यूटर को लेटर्स, नंबर्स, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, तब जाके कंप्यूटर काम करता है. अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप्स कॉल्ड एज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. तो कंप्यूटर 3 बेसिक स्टेप्स में काम करता है, जिसे हम IPO साइकिल बोलते हैं. I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग एंड O फॉर आउटपुट. तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे IPO साइकिल की, जिससे आपको IPO साइकिल अच्छे से समझ आएगा. तो फर्स्ट वन इज़ शार्पनिंग पेंसिल. तो जब आपको पेंसिल शार्प करना होता है, उसमें आपका इनपुट ब्लंट पेंसिल होता है, और जब आप पेंसिल को शार्प कर रहे होते हैं, उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं. और जब आपके पास शार्पनर पेंसिल आ जाता है, तो वो हो गया उसका आउटपुट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स. तो स्टूडेंट, जब आपको क्लॉथ्स वॉश करने होते हैं, तो उसमें इनपुट आपके डर्टी क्लॉथ्स आ जाते हैं. और प्रोसेसिंग होता है जब हम वॉशिंग मशीन में अपने कपड़ों को वॉश कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब आपके पास क्लीन क्लॉथ्स आ जाते हैं, उसको हम आउटपुट कहते हैं. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज़ मेकिंग ए टी. तो जब हम टी बनाते हैं, उसमें इनपुट आपके टी लीव्स आ जाते हैं, शुगर, वाटर, मिल्क आ जाता है, तो उसको हम इनपुट कहते हैं. और जब आप इसको बॉईल कर रहे होते हैं गैस पे, तो वो हो जाता है प्रोसेसिंग. और जब आपकी टी तैयार हो जाती है, दैट इज़ आउटपुट. एंड द नेक्स्ट इज़ ब्रशिंग टीथ. तो ब्रशिंग टीथ में आपका इनपुट आपके टूथब्रश एंड टूथपेस्ट आ जाते हैं, और प्रोसेसिंग हो गया जब आप ब्रश करते हैं, और आउटपुट हो गए आपकी क्लीन टीथ. तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है. हमारी रियल लाइफ में हर एक चीज़ IPO साइकिल पे काम करती है. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारी बॉडी की. तो जब भी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप ईयर से सुनते हैं और आई से देखते हैं. तो ये हो गए आपके इनपुट यूनिट्स. उसके बाद जो हमारा ब्रेन है, वो हर एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जो भी टीचर ने कहा है, और जो भी क्वेश्चन टीचर ने पूछा है, उसको आंसर करने की कोशिश करता है, और उसके बाद हमें कमांड करता है कि हम आंसर दें. तो इस तरह से हमारा ब्रेन एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है. और जब हम अपने मुंह से आंसर देते हैं, तो वो उस टाइम वर्क करता है एज अ आउटपुट यूनिट. तो इसी तरह से कंप्यूटर भी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट पे काम करता है, IPO साइकिल पे काम करता है. Input, the data and instructions we enter into the computer are called inputs. तो जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, उसको कहते हैं इनपुट्स. और ये इनपुट हम कंप्यूटर सिस्टम को माउस एंड कीबोर्ड के थ्रू देते हैं. प्रोसेसिंग, वर्किंग ऑन द डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. तो प्रोसेसिंग होता है डेटा पे वर्क करना, तो वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, जिसको हम CPU कहते हैं. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं अपने कंप्यूटर को, जो भी इनपुट्स देते हैं, जो भी डेटा एंटर करते हैं, तो उस पे हमारा CPU प्रोसेसिंग करता है. आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट. When the CPU finishes processing the data, the output is displayed on the monitor screen. तो जब भी CPU अपनी प्रोसेसिंग फिनिश करता है, तो उसके बाद हमारा आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पे आ जाता है. तो हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस है, वो है मॉनिटर एंड है प्रिंटर. तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है. I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.